नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बिग फाइट में बात होगी बिग कैट की, जो हक राजस्थान का था और दिया जा रहा है मध्य प्रदेश को। ये दावा हमारा नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से आई टीम और भारतीय वन्यजीव संस्थान की सर्वे रिपोर्ट कहती है। जी हां, करीब 70 साल बाद जब भारत में दोबारा चीते लाने की बात चली तो राजस्थान को उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना गया। इनमें शेरगढ़ सेंचुरी और उसके आसपास के क्षेत्र के अलावा गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ कॉम्प्लेक्स शामिल है, तो मुकुंदरा को भी चीतों के लिए मुफीद बताया गया। लेकिन एनटीसीए ने जवाब देते हुए कह दिया कि फिलहाल राजस्थान में चीता बसाने की जरूरत नहीं है। एनटीसीए का ये जवाब राजनीति से प्रेरित है या फिर इसके पीछे तकनीकी कारण है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब राजस्थान को चीतों की बसावट के लिए मध्य प्रदेश से ज्यादा उपयुक्त माना गया तो ये पहल राजस्थान से भी की जा सकती थी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जब वातावरण में बेहतर हम तो क्यों हमारा दावा कम? मरुधरा से ऐसी बेरुखी क्यों? इस खास मुद्दे पर चले बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी शामिल है चर्चा में। आईएफएस रिटायर्ड आईएफएस मनोज पराशर जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत आशीष जी आपसे करते हैं, क्योंकि बार बार सवाल ये कि राजनीतिक तौर पर क्या ये ऐसा फैसला लिया गया कि राजस्थान का हक क्यों नहीं मिला जबकि मुफीद राजस्थान को माना गया था? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो आपने डिबेट रखी है, हमको इसमें जो पॉइंट रेस करना वो ये है कि कंजर्वेशन हैज़ टू राइज अबव पॉलिटिक्स। अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ जी। देखिए श्वेता जी, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब 17 सितंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उसमें भारत में चीतों का पुनर्वास हो रहा है। वो प्रजाति जो कि भारत से बहुत लंबे समय से विलुप्त थी, उसका आना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। अब ये आपने जो अपनी ओपनिंग रिमार्क किया कि भाई ये राजस्थान में क्यों नहीं लाया गया, इनको मध्य प्रदेश में क्यों लाया गया, तो मुझे लगता है कि इसको बेटर जो है पाराशर जी बता पाएंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट सर्विसेज से रहे हैं जी। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने राजस्थान को चीतों के पुनर्वास के लिए फिजिबल माना था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, वहाँ के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम पॉलिसी लेने की बात, डिसीजन लेने की बात करें, तो राजस्थान से बहुत फार बेटर स्थिति है। वहाँ पे आप देखिए, जहाँ पर ये चीतों का पुनर्वास हो रहा है, कूनो पालपुर जो एरिया है वो राजस्थान से बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है। राजस्थान के जो 2 ज़िले हैं, सवाई माधोपुर और बारां, उससे लगते हुए हैं। आप देखिए, जो चीता होता है श्वेता जी, वो बहुत लंबा दौड़ता है, बहुत तेज़ भागता है। उसके लिए हमको बड़े बड़े ग्रास लैंड्स की आवश्यकता होती है। जो राजस्थान की टोपोग्राफी है, वहाँ पे बुश लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। राजस्थान सरकार को क्या करना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी को क्या हर चीज़ में पॉलिटिक्स करनी होती है? भैया, आपको 3.25 साल हो गए, हम कह रहे हैं कि साहब वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहे हैं। चीता थोड़ी जानता है कि साहब ये राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है। आपने जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आपने बुश लैंड को हटा करके ग्रास लैंड्स क्यों नहीं तैयार किए? और अभी आप मुकुंदरा हिल की बात कर रहे थे श्वेता जी, मुकुंदरा हिल में हमने 6 टाइगरों को रिहेबिलिट किया था। 5 टाइगर वहां से विलुप्त हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं, केवल एक की डेथ हमको आइडेंटिफाई हुई है। वहां पे आपने जब से आप जो टाइगरों को वहाँ पे बसाया है, उसके बाद से आपने टूरिज्म एक्टिविटीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं की है। होता क्या है, आपको त्वरित यहाँ पे निर्णय लेने होते हैं, आपको टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट करनी होती है। जब आप कोई नेशनल पार्क डेवलप करते हैं तो वहाँ पे आपको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना होता है। मुख्यमंत्री जी की कोई प्राथमिकता है ही नहीं इसको लेकर के। देखिए, पॉलिटिकल तौर पर आप भी जो बात कह रहे हैं या फिर पुरानी चीज़ों को, लेकिन सवाल तो इतना कि अगर साउथ अफ्रीका से टीम आई और उसने सर्वे में कहा कि ये मुफीद जगह है राजस्थान और मुकुंदरा में यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, और इसके बाद बदल दिया गया कि राजस्थान को इसकी जरूरत नहीं है। मनोज पराशर जी इसे बेहतर इसे बता सकेंगे, रिटायर्ड आईएफएस से। मनोज पराशर जी, जो स्थिति बनी पहले, जो रिपोर्ट पहले आई और उसके बाद अगर हम बात करें एनटीसीए ने जिसने सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि राजस्थान को जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये इसको कैसे देखे? या तो पहले से ही वो ठीक नहीं होती
या फिर रिपोर्ट में ये चीजें सामने आ जाती कि नहीं ये मुफीद नहीं, अभी अभी इसको और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, हम इसे कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, फिर आप मध्य प्रदेश का चयन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सब जो कुछ हुआ, क्या वाकई में स्थितियां ऐसी थी राजस्थान में कि नहीं शिफ्ट किया जा सकता था, या आपको कोई और वजह लगती है? सर, आप बेहद करीब से देखा है आपने इन सब चीजों को, जंगलों को और यहाँ के एनवायरमेंट चीतों के अकॉर्डिंग भी, तो बेहतर आप बता सकेंगे इसे। मैं इसमें एक ही बात कर सकता हूं कि विशेषज्ञ दलों द्वारा, संवैधानिक संस्थाओं द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कूनो पालपुर में छोड़ा जाए। अन्यथा राजस्थान के एरियाज़ भी जैसा आप कह रहे हैं उनमें कोई ऐसी खराबी नहीं थी। मैं अभी कोटा से ही आया हूं, पर कोई कारण रहा होगा बड़ा जो उन्होंने ये डिसीजन किया कि इसको वहाँ छोड़ा जाए जी, राजस्थान में नहीं छोड़ा जाए। नहीं, इसमें श्वेता मैं भी एक पाराशर जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या पाराशर जी, क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो फील्ड डायरेक्टर रहे हैं रणथंभौर के भी, सरिस्का के भी, और रणथंभौर का तो ये एरिया पूरा लगता हुआ है उसमें, तकनीकी तौर पर देखें तो क्या चीतों को राजस्थान में बसाया जा सकता है? बिल्कुल, वो सवाल है बड़ा, और वो किस तरह से बसा सकते हैं और क्या उसका तकनीकी पहलू हो सकते हैं, उन पे आप थोड़ा प्रकाश डालें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं, अगर आप लैंडस्केप की बात करें तो कूनो के लैंडस्केप में, रणथंभौर के लैंडस्केप में, मुकुंदरा के में, शाहबाद के में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। शाहबाद और कूनो की तो दूरी भी कुछ नहीं है, लगभग मिले हुए जंगल है वो, तो वैसी कोई स्थिति नहीं है। मुझे लगता है प्रवेश की कमी रही होगी या कोई इस तरह की कोई टेक्निकल कारण रहा होगा, क्योंकि वो भी एक विशेषज्ञ दल है, वो अपनी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो मैं उसके निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। पर हाँ, राजस्थान के एरियाज भी ऑलमोस्ट इक्वली गुड थे। ठीक है, ये एक अहम बात कही जो अभी आशीष जी कहते थे कि इसे डेवलप करना चाहिए था और यहाँ पर वो चीज़ों की कमी नजर आती है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अभी आपने सुना, आशीष जी को भी सुना, मनोज पाराशर जी को भी सुना। अहम तो ये देखिए खुशी की बात है कि नामीबिया से 8 चीते आए, अपने देश में आए हैं, भले ही मध्य प्रदेश में ही क्यों ना आए हों। लेकिन दूसरी तरफ जहन में ये होता है कि फिर हमारा राज्य क्यों नहीं, जबकि उसी के सटीक ही चीज़ें आ रही थी, रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ रही थी। राजनीतिक तौर पर भी इसे ऐसा देखा जा रहा है कि इसलिए ये फैसला लिया गया क्योंकि राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसद राजस्थान से चुन करके गए, उसके बावजूद भी राजस्थान के साथ लगातार हम सौतेला व्यवहार होते देख रहे हैं। चाहे आप पुराना अगर कालखंड देखें तो हमारा जो अभी महामारी काल था उसमें भी हमने ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक में इस तरह का देखा हमने सौतेलापन राजस्थान के साथ हुआ, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। जबकि आप देखिए, अफ्रीका से जो टीम आई, जो विशेषज्ञों की टीम आई, जिस जगह से चीते आ रहे हैं वहाँ से जब टीम आई, उन्होंने अगर मुफीद माना राजस्थान को, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को और सारी जो कहना चाहिए जोग्राफिकल कंडीशंस को, वहाँ पे जो भी स्थितियाँ हैं, सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन सबको उचित मानने के बावजूद जब चूंकि बसाना तो रिलोकेट तो केंद्र सरकार को करना है, तो ये निर्णय केंद्र सरकार का है केवल। एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो बेहतर नहीं था राजस्थान में बाघों के लिहाज से भी, इसलिए चीतों को यहाँ शिफ्ट करने का फैसला भी शिफ्ट कर दिया गया मध्य प्रदेश के लिए। एक ये भी वजह बताई जा रही है कि क्या पुराना एक्सपीरियंस जो रहा है वो नेगेटिव था, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। उन्होंने अभी सिर्फ इतना सा कहा है कि राजस्थान को आवश्यकता नहीं है, कोई कमी नहीं निकाली है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की कमेटी थी, जो एक्सपर्ट्स थे, वो तो इसको मुफीद बता गए थे। अब उन्होंने कहा कि राजस्थान को आवश्यकता नहीं है, तो हम भी पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि आवश्यकता यहाँ नहीं है और मध्य प्रदेश को है? केवल इतना सा आपने जो बदलाव देखा कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो आपने वहाँ आवश्यकता समझी, यहाँ आवश्यकता नहीं समझी। ठीक है, यानी पॉलिटिकल तौर पर बात करें तो ये नजर आता है। ठीक है, लेकिन अब वस्तु स्थिति क्या है निर्मल जी, क्योंकि हम लगातार इन चीजों पर चर्चा भी करते रहे हैं कि कितनी संख्या बाघों की रही, कम हो गई, कैसे और बेहतर हो रहे हैं। जब कभी शावक कहीं पर होते हैं तो वो खुशी का माहौल होता है जिससे परिवार में नए सदस्य आ गए हों, क्योंकि जंगल की भी एक अलग अपनी दुनिया है। अब जो इस मैटर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बात चल रही है, दोनों तरह से हो सकता है, या तो तकनीकी तौर पर स्थितियां ठीक नहीं थी या राजनीतिक तौर पर ऐसा फैसला लिया गया, लेकिन इसे कैसे समझे? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात तो है, पहली बात तो ये कि बहुत ऐतिहासिक घटना है जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो बिग कैट फैमिली का जो, खासकर अगर अफ्रीकन हम बात करें तो अफ्रीकन जो बिग कैट फैमिली है उसका जो सबसे अपेक्स प्रेडेटर है वो चीता ही है। वो अगर 74 साल बाद 1952 के बाद हिंदुस्तान में वापस आ रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में आ रहा है, राजस्थान में, कोई इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, उस विषय पर हम आएंगे, लेकिन बहुत ऐतिहासिक घटना है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मूल सवाल ये है जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मनोज पाराशर जी यहाँ बैठे हैं, चतुर्वेदी, ये तो राजनीतिक लोग हैं, खैर इन्होंने कितना उसके ऊपर अध्ययन किया है, कितना तकनीकी तौर पर जानकारी, उसका मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मनोज जी यहाँ बैठे, मनोज जी के सामने एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जब
राजस्थान में बाघों की संख्या जो एक बार सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, बहुत कम बाघ थे रणथंभौर में, अगर वो 100 से ऊपर जा सकती है, इसका मतलब पिछले 4-5-6 साल में राजस्थान में वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बहुत शानदार काम हुआ है। और उस काम के गवाह पाराशर जी भी हैं, क्योंकि ये उस दौर में वहाँ सक्रिय थे फील्ड डायरेक्टर के तौर पर। ठीक है। दूसरा, जब अफ्रीका से कोई टीम आ जाती है और वो यूं कहती है कि पूरे देश में अंदर 8 राज्यों का उसने दौरा किया और कहती है कि सारे राज्यों में जो सबसे बेहतर जगह कोई चीते को बसाने के लिए है तो राजस्थान का मुकंदरा है। फिर अगर एनटीसीए यूं कह दे, और अच्छा, और फिर एनटीएससी की जो पंक्ति है, जो जवाब है, वो बहुत ही रेशमी और बहुत बड़ा अलग सा अलहदा नजर आता है। उसमें ये कहा गया कि फिलहाल राजस्थान में चीते बसाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एनटीसीए कैसे तय करेगा कि अफ्रीका की जो टीम आई थी उसने जो अपने जो कंटेंट रखे थे, उसने जो सर्वे किया था वो गलत था, या उसके बाद जिस तरह से WII की टीम यहाँ पर आई, उसने सर्वे करा, उसने भी कहा कि शाहबाद वाला जो पूरा एरिया है, खासकर हम जिसकी बात कर रहे हैं भैंसरोडगढ़ और ये पूरा जो गांधी सागर वाला क्षेत्र है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें चीते बसाए जा सकते हैं। जब तकनीकी तौर पर जो सक्षम लोग थे जिन्होंने सर्वे किया, जो इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे चीतों को कहां लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, वो कह रहे हैं राजस्थान ठीक है। फिर आप कहोगे नहीं राजस्थान ठीक नहीं है, कूनो ले जाना चाहिए। कूनो आप ले जाइए, कूनो ले जाना कोई गुनाह नहीं है, कूनो ले जाना बहुत अच्छी घटना है, आप चले गए। और जिस तरह से अभी पाराशर जी ने भी कहा कि ये जो कूनो पालपुर का जो क्षेत्र है, ये शाहबाद 12 और इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। और मैंने पहले जिस तरह से कहा था कि दीवारें इंसान ने बनाई हैं, जानवरों ने नहीं। जो भी वन्यजीव जो हैं उनको ये सीमाओं में होना ही चाहिए। अभी आशीष जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राजस्थान ने कैसे उनको रोक दिया जबकि उससे मिला जुला है, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों रोक देता है? पन्ना से क्यों नहीं आ सकते, यहाँ कूनो से क्यों नहीं आ सकते, बांधवगढ़ से भाग क्यों नहीं आ सकते? कोई नहीं छोड़ना चाहता। एक पूरा एक सिस्टम इसके पीछे है, पूरी सरकारें इसके पीछे है, क्योंकि पैसा मिलता है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ज्यादा बढ़ता है, सब चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इससे बूस्ट हो। तो ये निश्चित तौर पर, लेकिन जो बड़ा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक तो राजनीतिक तौर पर केंद्र में चूंकि भाजपा की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और इसका राजनीतिकरण भी इस पूरे चीता पॉलिटिक्स के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल और बड़ा कारण ये भी हो सकता है, जिस तरह से मुकंदरा की जो बात हो रही थी, मुकंदरा को चीतों के लिए मुफीद माना था, लेकिन ये वही मुकंदरा है जहां पर उसको टाइगर रिजर्व के तौर पर, तीसरा टाइगर रिजर्व के तौर पर उसको घोषित किया, अधिसूचित किया। वहां बाघ भी ले जाए गए, एक बाघ के 7 बाघ हुए, 6 की मौत हो जाती है। तो वो जो कलंक था, वो दाग था, उसको राजस्थान का वन विभाग अभी धो नहीं पाया है। यही कारण है कि एनटीसीए के बाद जो सबसे बड़ा ग्राउंड है चीतों को राजस्थान नहीं लाने का, वो यही था कि मुकंदरा के कलंक को आप धो लो। चीता तो दूर की बात है, हम तो आपको बाघ शिफ्टिंग की मंजूरी नहीं दे रहे यहाँ पर। तो ये एक बड़ी घटना है। और चूंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और भी हमारे साथ साथी बैठे हैं, मनोज, मैं इस पे एक बार जरूर जानना चाहूंगा कि मुकंदरा की जो एक भौतिक जो एक वहाँ का जो टोपोग्राफी है या वहाँ की जो एक पूरी व्यवस्था है, वो किस तरह से, क्या वहाँ अगर बाघ रह सकता है तो क्या दूसरे अपेक्स बॉडी भी किसी तरह की हम बात करें, खासकर इस तरह के जो प्रेडेटर होते हैं बिग कैट फैमिली के, क्या वो नहीं रह सकते? चीता हो, पैंथर हो, बाघ हो, शेर भी लाए जा सकते हैं? हमेशा से रहे ही हैं। कभी उसी लैंडस्केप में टाइगर भी था, लेपर्ड भी था, चीता भी था, और इन सबका जो मूवमेंट टाइम है जंगल में वो अलग अलग होता है। तो आपस में इनकी कोई रोज़ टक्कर होती होगी ऐसा नहीं है, साथ साथ रह सकते हैं। लैंडस्केप सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली ये जो हाड़ौती का लैंडस्केप है, इसमें एक खासियत है, पेड़ कम घास ज़्यादा है। ज़्यादातर एरिया में पेड़ कम है, घास ज़्यादा। पेड़ पैचेज में अदरवाइज ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है, और चीते को यही चाहिए। और चीता है, उसका जो प्रे हैं, चिंकारे हैं, इन सबके लिए मुफीद जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक निर्मल जी जो कह रहे हैं कि साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं और पहले रहते ही थे। बिल्कुल। आशीष जी, अभी जबकि अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि ये उसके लिए मुफीद जगह नहीं, जबकि मनोज पराशर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल है। नहीं, मुफीद वाली बात नहीं कहा आप भी कहने की नहीं श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिकली बुश लैंड को हटाना पड़ेगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो आपकी प्रायोरिटी में है नहीं। अभी देखिए श्वेता जी, कल ही वाइल्ड लाइफ जो राजस्थान का बोर्ड है उसकी बैठक हुई है, जिसमें इनके विधायक भरत सिंह जी शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट से कहा है, मुख्यमंत्री जी को, कि भाई आप कोई प्रयास कर नहीं रहे हैं जो उसको मुकुंदरा को डेवलप करने के लिए, चीतों को राजस्थान में लाने के लिए। बोला अगर आपने प्रयास नहीं किया तो मैं धरना दूंगा। निर्मल जी, ये इनके विधायक बोल रहे हैं कि मैं धरना दे दूंगा। लेकिन हमने कई रिपोर्ट ऐसी दिखाई है जो डेवलप किया जा रहा है, संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी जो भारत के अंदर 100 चीतों को लाना प्रस्तावित है, ये पहली 8 चीतों की खेप जो है 17 तारीख को भारत में आ रही है। हम तो ये चाहेंगे कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके यहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए, इस तरह की टोपोग्राफी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि जैसा भी निर्मल जी भी बोल रहे थे, चीता थोड़ी बाउंड्री जानता है। आप लैंडस्केप डेवलप कीजिए ना, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, आप प्रायोरिटी पे रखिए। आपने एक अच्छी बात की कि राजनीतिक बाउंड्री से उठकर काम करना चाहिए, तो आप लोग भी सजेशन दीजिए ना। अगर नहीं हो रहा है सरकार, हम तो सजेशन दीजिए। सरकार अगर नहीं कर रही है, लापरवाही नजर आती है। लेकिन निर्मल जी, हाँ,
बिल्कुल, जो अभी आशीष जी ने कहा कि लेकिन यहाँ तो कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या भी बढ़ा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्या कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से या नहीं? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं बताऊं आपको, ये सही बात है कि पूरे देश की बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के तौर पर, पैंथर स्टेट के तौर पर और अब चीता स्टेट के तौर पर भी जाना जाएगा। वहां जो सुविधाएं हैं, वहां जो तकनीक है, वहां जो संसाधन है, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन इस सच्चाई को नहीं नकारा जा सकता कि पिछले 4-5 साल के अंदर राजस्थान के जंगलात महकमे में जिस तरह का काम हुआ है वन और वन्यजीव संरक्षण को, वो मध्य प्रदेश से ज्यादा गति से हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश विकसित श्रेणी में है। अगर हम जंगलात की बात करें, थोड़ा मुकंदरा में क्या, मुकंदरा के अंदर 4-5 सालों बाद गायब हुए नहीं, बिल्कुल आशीष जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। बाघ रामगढ़ आपको मिल गया, क्योंकि रामगढ़ बाघ गायब होना दूसरा विषय, लेकिन बाघ हाँ। बसाने की हमने जो जिज्ञासा दिखाई, चेष्टा की, जो जीवटता दिखाई, वो बड़ी बात थी। तो मुकंदरा बाघ ले तो गए, बाघ गायब हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश विकसित श्रेणी में, हम विकासशील, लेकिन विकासशील होते हुए हमने पिछले 4-5 साल में जो जंगलात को लेकर के काम किया है, वैसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। यही कारण है कि जो 70-80 पे हमारा जो आंकड़ा टकरा था, जो शून्य हो गया था सरिस्का में बाघों को लेकर के, वहां 24 बाघ हैं, रणथंभौर में 78 हैं, करौली में 5 हैं, 4 धौलपुर में हैं, 2 रामगढ़ विस्तारी हैं, 1 मुकंदरा है। मरना 4 साल में नहीं हुआ है, मैंने देखे तो 4 साल में नहीं बढ़ा है। मैंने आशीष जी वही निवेदन किया, मैंने लेकिन स्वर्णिम जी, सवाल यहाँ पर ये उठा है कि सरकार गंभीर नहीं है वन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, और जिस तरह से अभी आशीष जी ने ये कहा। देखिए, अभी आपके सामने बात आई है कि पिछले 3-4 साल में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ, मतलब विकसित करने का काम हुआ, चाहे आपके संसाधनों के हिसाब से, चाहे बाउंड्रीज के हिसाब से, जो भी किया जा सकता है, वो राजस्थान सरकार ने बहुत तेज़ी से किया है। और देखिए, इन सब वन्य जीवों को नेचुरल हैबिटेट चाहिए। यहाँ पे कोई जंगल बनाए नहीं जाते, ये बने हुए जंगल है, ये नेचुरल हैं। यहाँ पे नेचुरल जो उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो वहाँ पे स्थितियाँ हैं, उनको मुफीद माना सबसे अधिक और सबसे प्रायोरिटी पे रखा, ऊपर रखा, ऊंचे कि बाघ स्थान पर बसावट में फ्लॉप माना गया क्योंकि 5 बाघ यहाँ से गायब हुआ, और ये भी एक वजह है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक गायब होना और बसाने के लिए प्रयास करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। बाघ कहीं जाते भी हैं, उनका मूवमेंट भी होता है, लेकिन हमारे बाकी जो रिजर्व हैं वो भी तो वहाँ देखिए ना आप, कितनी बढ़िया तरीके से जो है कंजर्वेशन हो रहा है। वहाँ पे बाघ हैं या अन्य वन्य जीव हैं, बढ़ रहे हैं और लोग दूर दूर से देखने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बार ये आशा जगाई गई कि आपको 8 यहाँ पे चीते मिलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपने एकदम से निर्णय बदल दिया, तो आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि संसद में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही है, एक आदमी कम से कम एक प्रस्ताव तो लाता, वहाँ पे सुझाव तो देता कि आप ऐसा करें। उत्तर प्रदेश तो नहीं कर सकता कि हमारे तो 64 सांसद देखिए, वो राजनीतिक तौर पे बात करेंगे ही ना। एक मिनट आशीष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आशीष जी, स्वर्णिम जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मनोज पराशर जी, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। चलिए ठीक है, इस बार राजस्थान की जगह मध्य प्रदेश को 8 दे दिए गए चीते, लेकिन उम्मीद करें कि जिस तरह की यहाँ पर एनवायरनमेंट है, जिस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, भविष्य में जल्द ही, जैसे आज माना गया था रिपोर्ट में, वैसे ही भविष्य में बहुत जल्द यहाँ पर शिफ्टिंग होगी राजस्थान में। मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार जो वर्तमान में है वो वन्य जीवों के प्रति वाकई बहुत गंभीर है। एक नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, दूसरा होने जा रहा है। और जहाँ तक ये चीतों वाला मामला है, तो आप इसे मान सकते हैं कि ये चीज़ अभी प्रायोगिक स्थिति में है। ठीक है, तो जहाँ भी हो रही है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट निर्मल जी, बस एक लाइन में, क्योंकि वक्त खत्म। देखिए, बिल्कुल ये सही है कि अब चूंकि हमारा, भले ही हमारा हक होगा, कूनो चला गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कूनो को हमको दुआ भी करनी है और देखना भी है कि कूनो में जो चीते लाए जा रहे हैं, ये प्रयोग सफल रहे, वो यहाँ सर्वाइव करें, यहाँ ब्रीडिंग शुरू करें, तो निश्चित तौर पर अगर ये प्रयोग वहाँ सफल रहा, चूंकि वो हमारी और उनकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, पर्यावरण एक जैसा है, वहाँ का जो सारा वातावरण एक जैसा है, इकोसिस्टम एक जैसा है, तो निश्चित तौर पर अगला नंबर राजस्थान का ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ठीक है, राजस्थान में है, दुख हुआ कि रिपोर्ट के हिसाब से तो माना जा रहा था कि शिफ्टिंग यहाँ पर हो सकती चीता की, लेकिन नहीं हो सकी। खुशी भी मनाने की जरूरत है कि चलिए, बाहर से, नामीबिया से अगर चीते आए हैं, मध्य प्रदेश में ही सही, कम से कम देश में इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि फेल हो गया है राजस्थान पूरी तरह से। कोशिश वन क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा भी है कि इसे और बेहतर करने की, और साथ ही हमें इंतजार करना चाहिए, आज नहीं तो कल यहाँ पर भी चीते आएंगे। और जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है, टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा और लोग दूसरे राज्यों से, देश के बाहर से भी आएंगे यहाँ पर, ये आप उम्मीद जरूर कर सकते हैं। कम से कम दुखी होने की जरूरत नहीं, और ना ही इस मुद्दे को बनाकर राजनीति होनी चाहिए। कम से कम इस तरह के मुद्दों पर सबको एकजुट होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।